इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि डिजीज कंट्रोल मैनेजमेंट है वो हम किस किस अप्रोच के बेसिस पे हम मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। कन्वेंशनल जो अप्रोच है वो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का वो इन्वॉल्व करता है इम्यूनाइजेशन प्रोफाइलैक्सिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये डिजीज के क्योर के ऊपर बेस है और जो डिजीज है वो विजिबल तभी होगी जब जो इंजरी है वो पूरे प्लांट के प्लेस पे हो जाएगी। सो प्रिवेंटिव मेजर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट here. These preventive measures involve induction of resistance in host and protection of plant by prophylactic measures as given under the manipulation of disease triangle. तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं द मैनिपुलेशन ऑफ डिजीज ट्रायंगल। इस प्रोफाइलैक्टिक मेजर में हमें जो होस्ट है उसको इम्यूनाइजेशन करने के तरीकों के बारे में बताया गया है और ये कई ग्रुप्स में क्लासिफाइड है जिसे हम डिजीज मैनेजमेंट मेथड के नाम से बोलते हैं। जो प्लांट डिजीज है ये एक तरीके से इंटरेक्शन है तीन फोर्सेस के बीच में। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? द होस्ट, पैथोजन एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है और जो पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है और जो होस्ट यानी कि प्लांट जो हमारा होस्ट है उसके अंदर वो पैथोजन जो है वो डिजीज पैदा कर रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस मिलके इनके इंटरेक्शन को ही हम क्या कर रहे हैं? प्लांट डिजीज के रूप में पढ़ रहे हैं। कोई भी एक जो फैक्टर है वो अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर सिर्फ पैथोजन होगा तो विदाउट होस्ट के और विदाउट सुटेबल एनवायरनमेंट के वो पैथोजन जो है वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम इनको एक ट्रायंगल के रूप में देखते हैं जो कि since they are three intimately related in the curation of a disease, the principle of management should handle all three as shown। यानी कि जो मैनेजमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन का उन तीनों को लेकर जो मैनेजमेंट है वो कैसे हम आगे पढ़ेंगे वो दिया हुआ इसमें। आपके प्लांट डिजीज कंट्रोल है उसमें दो चीजें हैं, इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलैक्सिस। इम्यूनाइजेशन है कि कैसे हम होस्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या तो रेजिस्टिविटी हो या उसमें कीमोथेरेपी करके। प्रोफाइलैक्सिस में होती है प्रोटेक्शन और लेजिस्लेशन। प्रोटेक्शन केमिकल हो सकती है और कल्चरल हो सकती है। लेजिस्लेशन होती है सेंट्रल और स्टेट। अब प्रोफाइलैक्सिस में नेक्स्ट आता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन हम कैसे? इरेडिकेशन यानी कि उस पैथोजन का या उस डिजीज का हटना, इरेडिकेट होना। तो उसमें हमारे चार अप्रोच है। पहला है रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन करके हम कैसे जो डिजीज है उसको कम कर सकते हैं। सेकेंड है सैनिटेशन। थर्ड है हमारा अल्टरनेट होस्ट इरेडिकेशन और फोर्थ है केमिकल मेथड। ये जो चार्ट है ये आपका इम्पोर्टेंट है इन द क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट। और या फिर अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलिक सिस्टम की, उसके देन जो हमारा ट्रायंगल है जो कि बताता है कि कैसे एक डिजीज है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप या एक सीजन में वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और सॉइल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में भी जो पैथोजन है उसके बाद इनोक्यूलम रिडक्शन होगा, क्वारंटीन या इरेडिकेशन। क्वारंटीन का मतलब हम उसको अलग रख रहे हैं और इरेडिकेशन यानी कि पूरी तरीके से उसे रिमूव कर रहे हैं। देन होस्ट है उसमें हम न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन या तो रेजिस्टेंस पैदा करे या वो प्रोटेक्शन पैदा करे। तो ये चीजें हैं, ये सारी क्या है आपस में लिंकअप है। अभी मैनेजमेंट जो है होस्ट की वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो है प्लांट के विगर की, इंड्यूस रेजिस्टेंस थ्रू न्यूट्रिशन। कैसे हम न्यूट्रिशन की हेल्प से हम जो प्लांट है उसमें प्लांट की रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस। जेनेटिक रेजिस्टेंस होती है हमारी मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जिसमें हम एक ऐसे प्रोटीन को फॉर्म करते हैं लैब में ताकि उसको हम
उस प्लांट में इंसर्ट करा सकें या उस जीन को हम एक्टिवेट कर सकें जो उस प्रोटीन को कोड करती हो जो रेजिस्टेंट शो करता हो प्लांट में, और या फिर हम उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं केमिकल मेथड के द्वारा। ये कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट में ध्यान में रखी जाती है। देन एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें 3 तरह के मैनेजमेंट आते हैं, वाटर, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। केमिकल मेथड्स जो हैं हमारे वो दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, इनोकुलम रिडक्शन को और इरेडिकेशन को भी, और साथ ही साथ वो होस्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। The aspect of plant pathogen management and also management of host as well as environment are undercovered in cultural practice. तो जितनी भी ये मैनेजमेंट है ये हमारी कल्चर प्रैक्टिस में कवर की जाती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की। मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल हैव बीन कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट वेज। वन वे टू क्लासिफाई देम इज प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन। जो हमने ऊपर चार्ट की बात की थी ये उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? द प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन, कि जब एक पैथोजन एक होस्ट की तरफ मूव करता है तो जो होस्ट है उसका एक्सपोजर होता है पैथोजन से। फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि उसकी सेल्स और टिश्यू में वो पैथोजन एंटर ना हो, और फॉर्म एनवायरमेंटल और एनी अदर सच फैक्टर टू डिजीज डेवलपमेंट, यानी कि कुछ ऐसे बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो कि डिजीज को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं, तो उनका इरेडिकेशन है वो प्रोफाइलेक्सिस में होगा। Immunization refers to improvement of resistance of host to infection and to disease development. Immunization क्या होता है कि हम इम्यून हो जाए उस पर्टिकुलर डिजीज के खिलाफ। तो प्लांट्स को ऐसा बनाया जाता है कि वो रेजिस्ट हो जाए, उन्हें उनके जो सेल्स हैं या जो टिश्यू हैं वो रेजिस्ट कर दें, वो उस पैथोजन की एंट्री को रोक दें। It is commonly referred to in plant pathology as disease resistance. Some authors include this aspect under biological method of disease control. कुछ जो authors हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रोफाइल जो immunization का जो मेथड है ये biological methods of disease control के अंडर में आता है। जो मेन जो एम है प्रोफाइलेक्सिस का वो 3 तरीके से किया जाता है, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो हम पहले बात करेंगे एक्सक्लूजन, जिसे हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। इसमें ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम उस पैथोजन को एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो होस्ट ग्रो हो रहा है, यानी कि वो जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है, उसको कैसे पैथोजन को उसके पास जाने से हम रोक सकते हैं, या फिर और टू रिड्यूस द पैथोजन टू इट्स मिनिमम एक्सटेंट, कि हम कितना उस के पैथोजन के इफेक्ट को कम से कम कर रख सकते हैं, वो कहलाता है लेजिस्लेशन का एक मेथड। और ये हम रेगुलेटरी मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें क्वारंटीन और इंस्पेक्शन जो है वो हमारा आता है। सेकेंड मेथड है इरेडिकेशन, यानी कि पूरी तरीके से पैथोजन का सफाया करना। इसमें जो है एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन है वो कब आता है? आफ्टर इट बिकम एस्टेब्लिश इन द एरिया, यानी कि अगर हमारा जो एक्सक्लूजन स्टेप है वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है तब हम बात करते हैं इरेडिकेशन की। इरेडिकेशन हम तब करते हैं जब ऑलरेडी जो पैथोजन है वो उस एरिया में ग्रो, जहाँ पे होस्ट ग्रो हो रहा है वहां पे वो आ चुका है, तब हम इरेडिकेशन की बात करते हैं। और ये हम कई वेज से अचीव कर सकते हैं। पहला है सैनिटेशन, रफिंग, एलिमिनेशन ऑफ ओवरविंटरिंग होस्ट, प्लांट पार्ट्स यानी कि जिसे ट्री सर्जरी बोलते हैं, होस्ट एंड पैथोजन का इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट में हम वीड की बात करते हैं, जो साइडवेज जो प्लांट्स हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ में उगते हैं। देन है क्रॉप रोटेशन और फिजिकल मेथड। 7 आपके मेथड्स हैं इरेडिकेशन के। देन है थर्ड हमारा आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमारा होता है जो कि रेफर करते हैं हम कि अगर एक्सपोज हो चुका है होस्ट उस पैथोजन के खिलाफ और इन्फेक्शन भी होगा अगर हम कुछ मेजर्स जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे। अगर हम स्पोर जर्मिनेशन को प्रिवेंट करते हैं उस होस्ट सरफेस में, यानी कि स्पोर कब जर्मिनेट होंगे? जब उन्हें सूटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मिलेगी और एक होस्ट मिलेगा जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहां से न्यूट्रिशन गेज कर रहे हैं।
तो अगर न्यूट्रिशन वो गेन नहीं करेंगे, उन्हें प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए एनवायरनमेंट हम नहीं पैदा करेंगे, तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने होस्ट या फिर प्लांट को एक पर्टिकुलर डिजीज से। यानी कि हम उस पैथोजन की डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। और ये हम दो मेथड से करते हैं, पहला है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन और दूसरा है केमिकल मेथड्स। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन हम एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें हम एनवायरमेंटल कंडीशन को मॉडिफाई करते हैं, बदल देते हैं, ताकि वो अनसुटेबल हो जाए पैथोजन की ग्रोथ के लिए। ये हम कई प्रैक्टिसेस इसमें आती हैं, जैसे डिजीज फ्री प्लानिंग मटेरियल, करेक्ट मेथड एंड डेथ ऑफ सोइंग, यानी कि जो हम बीज को बो रहे हैं उसका मेथड जो है वो करेक्ट हो, सोइंग डेट, जो जो समय है जो हम सीड को फील्ड में या जब सॉइल में उसको सो करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो नोट किया जाए। फर्टिलाइजर टू अवॉइड प्लांट इंजरी ना हो किसी भी एनिमल्स या फर्दर नॉन लिविंग थिंग्स से, ट्रैप क्रॉप्स, फिर बायोलॉजिकल मेथड्स। फिर हमारा आता है केमिकल मेथड। पहला जो हमारा था वो क्या था, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन था प्रोटेक्शन में, और सेकंड हमारा प्रोटेक्शन में आता है केमिकल मेथड। केमिकल उस होस्ट सरफेस की सरफेस पे लगाया जाता है जिसे हम प्रोटेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये थेराप्यूटेंट होता है और या फिर डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है, और ये डिस्करेज करता है पैथोजन की डेवलपमेंट को। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन हमने पहले भी बात की थी, ये एक तरीके से क्या है कि हम प्लांट को रेजिस्ट करा रहे हैं उस इन्फेक्शन के खिलाफ। यहाँ पे हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर ले, हम क्रॉस प्रोटेक्शन की बात करें। क्रॉस प्रोटेक्शन जो कि प्लांट्स में काफी अभी प्रैक्टिस में है। It is a protection of plant by using of mild strain of a pathogen against a virulent strain of the same pathogen that can cause more severe symptoms and disease. The method is used for viral disease management. इसमें हम क्या करते हैं, जो माइल्ड स्ट्रेन है यानी कि ऐसा स्ट्रेन उस वायरस का जो कि कम अमाउंट में डिजीज प्रोड्यूस करता है प्लांट में, और साथ ही हम क्या ले रहे हैं किसके खिलाफ, एक वायरलेंट स्ट्रेन यानी कि जो डिजीज कॉज करता है सेम पैथोजन के दो स्ट्रेन हम लेते हैं जो कि बड़ा डैमेज सीवियर सिम्टम्स शो करते हैं। ऐसे मेथड को हम वायरल डिजीज मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट है वो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हम होस्ट नॉट न्यूट्रिशन या फिर कीमोथेरेपी या फिर हाइब्रिडाइजेशन से हम डिजीज में का जो रेजिस्टेंस है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम रेजिस्ट हो जाएं, वो पौधों को हम रेजिस्ट कर दें। अब इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट है। हमने पहले भी बात की थी, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन और इम्यूनाइजेशन। ये जो मेथड हैं ये मिस्टर वेजल ने 1929 में कैटेगराइज किए थे, जिन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट को, जिसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और पहला इसमें आता है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, कि हम फर्स्ट स्टेज में ही उस पैथोजन को अवॉइड कर दें। पहला है चॉइस ऑफ ज्योग्राफिक एरिया, यानी कि जो हम क्रॉप को सो कर रहे हैं उसका जो एरिया है वो कौन सी भौगोलिक स्थिति में है। सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग, डिजीज एस्केपिंग वैरायटी, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक। ये जनरल प्रिंसिपल्स है, इसमें आपको चारों पॉइंट्स ऐड करने हैं। सेकंड आपका है एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम, यानी कि जो इनोकुलम को हम प्रिवेंट करें ताकि उस एरिया में उस फील्ड में जो है उसे एस्टेब्लिश करें। वो उसके भी 4 मेथड है, सीड ट्रीटमेंट, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, क्वारंटीन और इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स। इंसेक्ट वेक्टर्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि वेक्टर का काम करते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज होने में। फॉर एग्जांपल जो मलेरिया है उसमें जो हमारा वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलीज होता है, जो कि क्या करता है एक प्रोटोजोआ को
कैरी करता है, एक वेक्टर की तरह वो काम करता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि वेक्टर की तरह काम करते हैं, उनमें कई ऐसे प्रोटोजोआ, वायरसेस, बैक्टीरिया होते हैं जो उस डिजीज को कॉज करते हैं इन प्लांट्स में। देन थर्ड है इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन में रिड्यूसिंग, इनएक्टिवेटिंग, एलिमिनेटिंग, डिस्ट्रॉइंग inoculum at the source either from a region or from an individual plant in which it is already established, यानी कि जिस प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट में वो पैथोजन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया से हम उस पैथोजन को हटा रहे हैं। उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल आते हैं, क्रॉप रोटेशन आती है, रिमूवल एंड या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट ऑर्गन्स, रफिंग, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेट्रल होस्ट, सैनिटेशन, हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट। फोर्थ हमारा था प्रोटेक्टिव मेजर और प्रोटेक्शन, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिशन, यानी कि जो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स को दे रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करना। थर्ड है केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट्स। देन फिफ्थ हमारा आता है डिजीज रेजिस्टेंट इन होस्ट, यानी कि प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय मैनेजिंग द होस्ट थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया, पहला है हाइब्रिडाइजेशन करना, दूसरा है कीमोथेरेपी और होस्ट न्यूट्रिशन। थेरेपीज ऑफ डिजीज प्लांट जो हमारा सिक्स पॉइंट है, उसमें हम जो डिजीज की जो सीवियरिटी है उसको कम कर रहे हैं, यानी कि कीमोथेरेपी से या हीट थेरेपी देकर या ट्री सर्जरी से हम उस सीवियरिटी ऑफ डिजीज को कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं अवॉइडिंग द पैथोजन, कि हम पैथोजन को कैसे अवॉइड करें। पहला उसमें स्टेप हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिक एरिया, कि पहले हम उस ज्योग्राफिक एरिया ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें हम उस पैथोजन के एंट्री पॉइंट को बंद कर सकें। ये देखा जाता है कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक पर्टिकुलर एरिया में उस एग्रीकल्चर लैंड में एग्जिस्ट करती है, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम ज्योग्राफिक एरिया सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं, ये एक इन डिजीज के होने को अफेक्ट करेंगे। और कई ऐसी फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि हमें पता है ज्यादातर वेट एरियाज में होती है बजाय के ड्राई एरियाज में, यानी कि ड्राई एरिया में प्रॉपर ह्यूमिडिटी ना होने के कारण जो हमारे फंगल और बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो जिंदा नहीं रहते हैं और वो प्लांट को अफेक्ट नहीं करते हैं। और ऐसी कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि अगर इस एरिया में अगर हम उसको ग्रो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है, यानी कि वो सेंसिटिव होती हैं इन डिजीज के लिए। और वो फिर फर्दर अगर हम ड्राई एरिया में अगर हम उनको ग्रो कर रहे हैं तो हम इरिगेशन की हेल्प से उन डिजीज के इंसिडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। देन सेकंड है सिलेक्शन ऑफ फील्ड। सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन टू अ गुड एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फील्ड। मोस्ट ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज, यानी कि ज़्यादातर हमें पता है कि जो डिजीज है वो सॉइल बॉर्न होती है, यानी कि सॉइल में वो पैथोजन प्रेजेंट होता है। अगर एक कोई कॉइजल ऑर्गेनिज्म है वो उस सॉइल में प्रेजेंट है, उस फील्ड में प्रेजेंट है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि उस लैंड को हम अवॉइड करें कुछ सालों तक या कुछ टाइम पीरियड तक। देन है सिलेक्ट ऑफ टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि जो टाइम पीरियड है कि एक ऐसा टाइम पीरियड हम चूज करें कि उस टाइम पीरियड में उस पैथोजन की ग्रोथ जो होती है वो सबसे अपने कम से कम लेवल पे होती है, कम से कम स्टेज पे होती है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। तो while choosing time of sowing, it should be taken into consideration that susceptible stage of plant growth and soil condition and other atmosphere is favorable for maximum activity of pathogen do not fall at the same time, यानी कि प्लांट की ग्रोथ का जो रेट है और पैथोजन की ग्रोथ का रेट है वो सेम नहीं होना चाहिए। अल्टरनेशन अगर हम करेंगे तो हम उन
फेवरेबल कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती हैं पैथोजन के लिए उसको हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे। अगर हम पी और ग्राम की बात करें तो वो जैसे ही हमारा रेनी सीजन होता है उसके जस्ट आफ्टर हम उनको क्या करते हैं, प्लांट करते हैं, ताकि जो सॉइल टेम्परेचर मॉइस्चर है वो, क्योंकि उस वक्त में क्या होता है, हाई होता है, और इससे ये भी एक चांसेस होते हैं कि हाई मॉइस्चराइजर होने की वजह से उसमें रूट और ब्लाइट की जो डिजीज है वो उसके इंसिडेंस होने के भी चांसेस हाई होते हैं। तो जैसे ही सॉइल टेम्परेचर फॉल होता है, मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, तो ये डिजीज भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे जो डिजीज है वो सीरियस लेट सोइंग हेल्प इन सेविंग क्रॉप, यानी कि अगर हम लेट उनको पी और ग्राम को अगर हम थोड़ा लेट सो करेंगे सॉइल में, तो हम इन रूट और ब्लाइट डिजीज से बचा सकते हैं उन प्लांट्स को। देन है varieties of disease escaping. In different crops, certain varieties escape damage by disease because of their growth character. The disease escaping utility is not due to their genetic resistance but because of characteristic of growth and time of maturity. For example, varieties of pea which mature early usually escape much damage from powdery mildew and rust. यानी कि कुछ ऐसी varieties होती हैं pea, यानी कि एक particular crop में जो different varieties हैं उनमें भी ये देखा गया है कि कुछ वैरायटीज जो होती हैं वो अर्ली मैच्योर हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ डैमेज से बच जाती हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू या फिर रस्ट। दीज डिजीज नॉर्मली मे बी सीरियस इन लेटर, और अगर बाद में अगर एक टाइम पीरियड के बाद भी वो पी जो क्रॉप है वो मैच्योर नहीं हुई है तो ये कंडीशन जो है वो सीरियस हो जाती है। और अगर हमारे पॉट्स डेवलप हो गए हैं बिफोर डेंजरस डिजीज इंसिडेंट, द लॉस कंसिडरेबली रिड्यूस, यानी कि जो लॉस है जो उस क्रॉप का में बहुत ही कम होगा। देन है सिलेक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग स्टॉक, यानी कि सीड का सिलेक्शन वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। Many diseases are introduced in the crop only through the seed or other propagating material, cutting, grafting, bulb, tuber, etc. Such disease can be easily managed by proper procedure of pathogen free seed, यानी कि ऐसे seed का use करें जो क्या है, pathogen free है। यानी कि कुछ हमने देखा होगा शुगर केन में स्मट, रेड रॉट्स, ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो एक्सेट्रा। तो ये जो डिजीज है ये कब पाई गई हैं, जब जो सीड हमारा था वो क्या था, डिजीज फ्री नहीं था, पैथोजन फ्री नहीं था। लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स, यानी कि जो ये पॉइंट है ये हेल्प करता है कि अगर एक इंडिविजुअल प्लांट में अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज हो गई है, पैथोजन एंटर कर चुका है, तो वो दूसरे नेबरिंग प्लांट में एंटर ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स के बीच में एक निश्चित दूरी के साथ उसे ग्रो करवाते हैं। देन टाइम एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन, कितना हम उसे वाटर सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है फर्टिलाइजर्स की, या फिर वो इनऑर्गेनिक है फर्टिलाइजर या वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है। देन टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है जिसमें हम एक से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को एक ही टाइम पे सो करते हैं। देन डेप्थ ऑफ सोइंग, डेप्थ ऑफ सोइंग यानी कि हम सॉइल में कितने डेप्थ में उस सीड को सो कर रहे हैं। ये तो जो कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम जनरेशन बाय जनरेशन देख रहे हैं, जो कि डिजीज की सीवियरिटी को अफेक्ट करती है और उन्हें कम होने में हेल्प करती है। देन हमारा आता है एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम है वो है कि हम कैसे एक पैथोजन और एग्रीकल्चर लैंड का जो कांटेक्ट है वो अवॉइड कर सकें या प्रिवेंट कर सकें। इससे क्या होगा, जो हमारा जो सीड है वो डिजीज फ्री होगा, या फिर जो प्लांट है जो स्टॉक में है वो हमारा क्या होगा, डिजीज फ्री होगा।
और साथ ही साथ इसमें क्रॉप इंस्पेक्शन की भी जो हमारा पॉइंट है वो भी कवर होता है। These procedure helps in exclusion of inoculum also. The objective of exclusion is to avoid spread of disease when avoidance is not feasible. ये हम मेथड तब करते हैं ताकि जो अवॉइड करने का जो रेट है यानी कि जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है वो क्या हो, इजीली ना हो पाए, तब हम एक्सक्लूजन या इनोकुलम करते हैं। देन हमारा आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट पहला मेथड है किसका, एक्सक्लूजन ऑफ इनोकुलम का। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।